क्या बोलेंगे आप विराट कोहली की इस मास्टर क्लास के ऊपर? लोग तो बोले थे ड्रॉप कर दो इन्हें, ये क्या हुआ एकदम से? ये एक अच्छा सवाल है। मतलब इंडिया के अंदर से आवाज उठनी लग गई थी कि कोहली को नहीं खेलना चाहिए, और बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर जो है इंडिया की, मतलब आप कह सकते हैं इंडिया का फेस, कुछ लोगों को, उन तक ने कोहली को कुछ ने डायरेक्ट और कुछ ने इनडायरेक्ट वर्ड्स में ये कहा था कि कोहली को जो है वो ड्रॉप कर देना चाहिए। मतलब आप देखें तो कोहली ने तो एक ही इनिंग से जो है सबको आंसर दे दिया कि मैं अभी भी यही हूँ, आई एम हेयर टू स्टे। और मतलब पोस्ट बननी नहीं है, लास्ट वर्ल्ड कप होगा तो कोहली ने जो इस तरह की परफॉर्मेंस दी है, अब तो नहीं लगता इस ये मुझे में भाई लास्ट वर्ल्ड कप होगा। लास्ट वर्ल्ड लास्ट कप तो टी बल्कि रोहित का होना चाहिए। लास्ट T20 भी नहीं है, लास्ट टी हाँ। ट्वेंटी वर्ल्ड कप भी नहीं है। मैं लास्ट वर्ल्ड कप तो जोड़े, लास्ट T20 वर्ल्ड कप भी नहीं है। 2024 का भी 24। खेल रहे हैं ये मेरे लिए। बिल्कुल खेल रहे हैं 2024 और 26 तक आएंगे, अभी तो 33-34 साल के तो हैं ये। ये जो तो इनसे फिर कैप्टनसी छीनी गई है ना, कि इनका जो एकदम से कैप्टनसी पैच आ गया था, जो बुरा पैच, और इनसे सब सारी कैप्टनसी ले लो, व्हाइट बॉल की भी कैप्टनसी ले लो। आज जिसने रिजीम कैप्टनसी चेंज, ली है ना, उन्हीं की फॉर्म ड्रॉप हो गई है भाई। बिल्कुल रिजीम जो चेंज पॉलिटिक्स चल रही ऑपरेशन थी में ना जो ड्रेसिंग जो रूम के अंदर। रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर जो जो लोग थे, उन बेचारे जो है वो अब कोहली को जो है वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ देखते हुए। स्पेशल मेंशंस भी कर देते हैं। एक गंभीर स्पेशल मेंशन है सौरभ जिन्होंने बोला गंगुली था। की बात करेंगे हम। सौरभ गंगुली, सौरभ गंगुली बीसीसीआई प्रेसिडेंट, लेकिन मैं गंभीर को इसलिए बोलूंगा क्योंकि गंभीर ने नाम लेके बात की थी ना, वैसे तो सही। नाम लेके बात नहीं करनी चाहिए, नाम लेके बात की थी। तो गंभीर ने बोला था, इवन जब कोहली की फॉर्म जैसे हम कह सकते हैं एशिया कप से वापस आना स्टार्ट हो गई थी, उन्होंने, गंभीर ने प्री मैच बोला है, मतलब प्री मैच से मतलब है कि मैच से 3-4 दिन पहले बोला है कि कोहली के रन्स का तब फायदा है जब कोहली टीम के लिए रन्स करेंगे। उन्होंने तो मतलब एक ये आप तरीके से कह दिया कि कोहली से बड़ा स्टेट पैडर इस वक्त टीम में नहीं है। स्ट्रेट पैटर्न नहीं है। और मैं आज ही एक स्ट्रेट देख रहा था, को 18 दफा टी आज ट्वेंटी तक आई नॉट है आउट जब कोहली। तक गया है कि विराट कोहली हमेशा सक्सेसफुल चेस करवा के इंडिया गए हैं। का 100% सक्सेस रेशियो है, जब जब कोहली नॉट आउट गया है T20 में, आपको पता है 100% सक्सेस रेशियो है। चेजिंग, वाइल चेजिंग, कोहली का T20 वर्ल्ड कप के अंदर 514 का एवरेज है। 514 का एवरेज है उनका। नॉट आउट इतने हैं ना। यहाँ पे दिल्ली के प्लेयर्स बैठ के बोल रहे हैं कि वो उनको टीम के लिए रन करने चाहिए। मतलब ये जो एजेंडा चल रहा था, कोहली ने तो सारे एजेंडा को जो है वो पता है क्या एक साथ मसला? रैप पता है क्या करके है? जो है वो जला दिया। जब आपके सामने कोई प्लेयर आपसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम दिखता है ना आपको, कि यार ये तो मुझसे भी ये ऊपर की सबसे चीज बड़ा बन इशू रहा है, है। तो आपसे आपके अंदर जेलेसी पैदा होने शुरू हो जाती है। आप फिर उसको चाहोगे क्या है वो नीचे जाए, उसको बिल्कुल घसीट दो, उसको रिटायरमेंट लेने पे मजबूर कर दो। लेकिन उस बंदे की भी हिम्मत है यार, उसको उतने क्रिटिक्स मिले, उसको अपने टीममेट से क्रिटिक्स मिले, उसने 1 महीने का रिहैब लिया, 1 महीने के बाद जो आके उसने जवाब दिया है ना, उसने बोला बेटा आप लोग का टाइम हो गया पूरा, किंग कोहली इज बैक, और किंग कोहली इज बैक विद अ बैंग। और मुझे ये लगता है कि भाई बात वर्ल्ड कप में अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस रही ना, और वैसे ही पता है हमें ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कोहली का, जिससे पहले भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स हम बोलते हैं हॉबर्ट वाली, वो भी हमारे देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आई है। बिल्कुल तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल की तो बिल्कुल। होम ग्राउंड ही है सेकंड कोहली का। तो आप कोहली को नहीं हटा सकते भाई। आप जो आपके ओपनर्स और कैप्टन है ना, सबसे पहले आप अपने उनको वो जवाब दें, तो आप क्या कर रहे हो? बाकी जो बात बिल्कुल बाकी जो बात है भाई, जो इनके सपोर्टर्स हैं, उनमें से एक सुनील गावस्कर जी हैं जिन्होंने हमेशा उनको बैक किया है कि भाई आप बिल्कुल। कोहली को नहीं हटा सकते। उसके अलावा तो भाई आप क्या बोले, आप बताएं। इवन मैं आपको बताऊं, इवन जो इंडिया की जो सबसे बड़े ऑलराउंडर और लेजेंडरी कैप्टन कपिल देव तक का ये स्टेटमेंट था। बिल्कुल। अभी 4 महीने पहले उन्होंने उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि सबको पता है वो किसके लिए बोल रहे थे, कि उन्होंने ये बोला था कि जब अश्विन नंबर वन ऑफ स्पिनर होके टीम का हिस्सा नहीं बन सकते, तो हमें दूसरे भी जो नंबर वन प्लेयर्स हैं उनसे बाहर आके जो है टीम के लिए बेस्ट जो है वो खिलाने पड़ेंगे। ये उन्होंने भी बोला था। और भी बहुत से एनालिस्ट जो हैं जिनके बहुत ज्यादा ये जो सब्सक्राइबर्स पूरा हैं पैनल था ना, पूरा और पैनल था जिसपे ये कपिल देव, हरभजन सिंह और अपना विक्रांत गुप्ता, स्पोर्ट्स तक चैनल की इन्होंने बात कर रहा हूं बैठ मैं, के इन्होंने दीपक पूरा हुडा को एजेंडा खिला दिया चलाया है। था। दीपक हुडा को खिला दिया था इन्होंने कोहली से आगे। दीपक हुडा जिस जो आज 15 में जिसकी मेरे हिसाब से जगह नहीं बनती, हाँ दीपक हुडा। बिल्कुल। मतलब दीपक हुडा अगर खेलेगा तो मतलब वो तो फिर पाकिस्तान तो शायद 50 भी ऑल आउट कर देता अगर दीपक हुडा खेल रहा होता। तो कहने का मकसद है कि इंडिया के अंदर ही कोहली ने जो है ना सबको जवाब दे दिया कि भाई, इवन जो हमारे आसिफ की वीडियो क्लिप चल रही थी कि वो नहीं आ पाएगा सबसे बॉटम एंड बड़ी में बात प्लेयर, वही तो थी। वो
जो बॉटम हैंडेड आसिफ अली, प्लेयर आते आसिफ हैं। मोहम्मद आसिफ को उठा दिया ना कि भाई आपने तो, आप तो लेजेंड है, आपकी बात तो बिल्कुल सच हाँ, हो रही है। आपने अब तो क्या हुआ भाई? एलिमिनेशन के अब बारे क्या में हुआ? वो बॉटम हैंडेड छक्के दिए उसने मेलबर्न में, बॉटम हैंडेड फिटनेस मारा उसने वापस आ गई 90 क्या? मीटर। बॉटम हैंडेड 90 मीटर दिया उसने हारिस रऊफ को। आप बात कर रहे हैं बॉटम हैंड से मारा उसने 90 मीटर का छक्का। बॉटम हैंडेड, वो भी 94 मीटर का छक्का स्ट्रेट पे मारना कोई मजाक की बात है? पेड़ पे वो, बैक ऑफ द लाइन और मैं वॉली ये मारा भी है बता उन्होंने। दूं आपको, ये शॉट कोहली के अलावा कोई मार भी नहीं सकता था। हार्दिक पांड्या की मेरे हवा निकल जाती शॉट मारने में। हार्दिक पांड्या तो हार्दिक वैसे ही बाउंस पे पांड्या बीट हो रहे थे हारिस रॉफ से। हार्दिक पांड्या तो बेचारे, अगर बस मैं क्या बोलूं अब वो, हार्दिक पांड्या से वैसे कंपैरिजन करना ही गलत है ना, कोहली का नहीं, मैं उस सिचुएशन में कंटेम्पररी जो खड़ा हुआ था बंदा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं मार सकता कोई भी। मैं बोल रहा हूँ कोई भी नहीं अभी कंटेम्पररी क्रिकेट में। मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्लेयर ऐसा है, अगर मैं दिमाग पे जोर भी डालूं, शायद शायद बटलर मार सकते हैं उस, मतलब उनके अंदर मुझे एबिलिटी वो लगती भी है लेग उसके साइड अलावा। डोमिनेंट मारते, स्ट्रेट पे आप छक्के देखो, इस तरह हाँ, के बाउंस पे नहीं मार सकता वो भी। बहुत मुश्किल है, बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कोई भाई और ये प्लेयर। सब जो है ना खाली शॉट्स मारने की नहीं होती। उसको ये पता था कि हारिस रॉफ की स्लोअर डिलीवरी आनी है, वो उस चीज के ऊपर अब रिलाय करने लग गए हैं बहुत ज्यादा। तो ये चीज होती है मेंटल कैलकुलेशन। ये मेंटल कैलकुलेशन आती है एक्सपीरियंस से। और ये कोहली ही कर सकता था भाई। ये जो 12-12 हजार मतलब रन लगा दिए ना एक एक फॉर्मेट में, ये भाई। इवन इवन जो है ये बातें तक चलनी थी इंडिया के अंदर कि जो जब ये जा रहे थे मेलबर्न के लिए, क्या ये लास्ट टाइम है कि ये वर्ल्ड कप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हमने तो फोटोज तक देखी थी यार न्यूजीलैंड काफी के लोगों से कि विराट फोटोज कोहली और पे। रोहित का वो लगा हुआ है कि ये फाइनल हाँ गुड बाय हो सकता है, ये लास्ट वर्ल्ड कप में देख लो, जैसे हाँ रोनाल्डो मेसी का होता है ना, हम बोलते हैं कि यार इन दोनों में से कौन जाएगा आखिरी। वैसे इसका भी देखा था कि हमने रोहित और, खैर कंपेयर नहीं करा मैं, लेकिन रोहित और विराट का मैं बोल रहा हूँ कि दिखाया था कि फाइनल जर्सी हो सकती है, फाइनल गुड बाय हो सकता है दोनों का। तो लेकिन भाई रोहित की तो हो सकती है। रोहित का तो हो सकता है, लेकिन एज अ कैप्टन तो उनको बना दिया भाई। लेकिन विराट का तो नहीं हो सकता भाई। अब कोई नहीं हटाने वाला उनको। जो विराट रोहित तो शर्मा बहुत ने आके उनको उठाया है ना कंधे के ऊपर, वो साफ हाँ। नजर आ गया कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली है विराट कोहली ने। आप तो चल दिए 10 रन पे दो। रोहित को तो बॉल ही समझ नहीं आई। रोहित को वो तो बॉल ही पता ही नहीं हाँ, क्या चल रही। नजर ही नहीं आई मुझे उनको ऐसा तो लग रहा। उनको तो नजर नहीं आई, बिल्कुल नजर नहीं आई उन्हें बॉल, उन्हें तो पता ही नहीं चला बॉल कहाँ गई। तो मतलब उनको भी जवाब है जो ये बैठ के कंपेयर कर रहे होते थे कि रोहित मैच विनिंग इनिंग ज्यादा खेलता है कोहली से ज्यादा। जब वो और रोहित खेल, अच्छा, इवन हाँ, मैंने ये भी सुना है, नहीं मैं बताता हूँ आपको, जब विराट खेलता है तो फिर पता नहीं, लेकिन जब रोहित खेलता है तो इंडिया लास्ट में जीतता है। ये भी मैंने बहुत दफा सुना है कमेंटेटर्स के मुंह से, जिस दिन रोहित खेलेगा उस दिन इंडिया तो पक्का जीतेगा। तो कल कोहली ने बोला, सबको जवाब दे दिया कोहली ने। अब अच्छा जवाब अपनों को दिया है, किसी और को नहीं दिया। मतलब अगर मैं अब हमारे बोलूं यहाँ से तो जितना, कोई था नहीं, हमारे यहाँ तो उल्टा दुआ कर रहे थे भाई कि कोहली फॉर्म में आ हमारे यहाँ जाए। से तो शाहीन एशिया कप में बोल रहे हैं हम दुआ कर रहे हैं आप 100 मार दें और फॉर्म में आ जाए, शादाब बोल रहे हैं हम दुआ कर रहे हैं, उन्होंने दुआ जो है वो सारी गले बढ़ हमारे गई खिलाफ, हमारी दुआ। हमारे हमारे खिलाफ दुआ कबूल करवा दी उन्होंने। और पाकिस्तान में तो जितने कोहली के सपोर्टर्स हैं, मतलब मैं अगर सपोर्टर टू हेटर रेशो निकालूं ना, तो पाकिस्तान में ज्यादा होगा इंडिया से, ये मैं क्लेम कर सकता हूँ पाकिस्तान में रह एक के। धोनी और एक कोहली, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है कोहली का तो पाकिस्तान में भाई, और बहुत पॉजिटिव कोहली रेशो का के तो अंदर है। बहुत ज्यादा है, कोहली का तो मतलब मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा है फैन फॉलोइंग का, और तो एक और ये चीज बताऊं मैं इमोशनल आपको, है। कोहली को विराट मैंने कोहली पहली की आप दफा जीनियस इमोशनल देखो, देखा। विराट कोहली की आप जीनियस देखो, मैं उनकी स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने ये वाली रेट, वैसे जो इनिंग्स है सबसे ज्यादा हाई रेट कर दी है उन्होंने अपनी कैरियर के अंदर। तो मैं ये देख रहा था कि भाई उन्होंने ये बोला कि, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं शाहीन को अटैक करने जाऊंगा तो ये लोग पैनिक करेंगे, उन्होंने ये बोला कि मैं हारिस रऊफ को अटैक करूंगा तो ये सबसे पहले पैनिक करेंगे, जो ये मैंने हार्दिक पांड्या से उनकी डिस्कशन। तो आप ये देखो कितना बड़ा इनका कैलकुलेशन, कितनी टाइट थी उनकी कि हारिस रऊफ को अटैक कर, क्योंकि वो उनका इस वक्त स्पीयर हेड बना हुआ है, शाहीन नहीं है इस वक्त इसका स्पीयर हेड। जैसे ही हारिस रऊफ को अटैक पड़ा, आप बाबर की शक्ल में पैनिक दिख सकते थे, पूरी टीम की शक्ल में पैनिक दिख सकते थे, ये क्या हो गया भाई? हारिस रऊफ को दो पे दो छक्के कैसे मार दिए, खासतौर पे जो स्ट्रेट वाला शॉट था, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, अनबिलीवेबल। तो फिर मतलब कोहली इमोशनल भी हो गए, और वो इमोशनल उन्हीं वजह से हुए जो उनके ऊपर वो तो जो इल्जामात उठते थे फेस था अपने ना, पे। फेस से जो जब निकल के आया इंसान ये इनिंग्स प्रोड्यूस जब करना।
जब इंसान जो है वो अपनों से मतलब एक क्या से कह सकते हैं, जब अपने ही किसी को किसी को कहते हैं दिल दुखाएंगे या फिर उसको साथ इस तरह का बिहेव करेंगे, तभी इंसान जो है इस तरह का इमोशनल होता है ऑपोजिट परफॉर्मेंस देकर। तो कोहली से मतलब मैंने कोहली को कभी इतना इमोशनल नहीं देखा, मतलब कोहली तो एक स्ट्रॉन्ग नर्व अच्छा, वाला बंदा उनका है ना इवन। सेलिब्रेशन के बाद वो वाला जो टिपिकल दिल्ली बॉय है ना, जो एग्रेसिव नहीं वो सेलिब्रेशन होती है वो नजर नहीं आई हमें। इमोशनल था वो आप जैसी मैच पूरे खत्म हुआ इमोशनल। फौरन से ग्राउंड के ऊपर वो पंच करना, उसके बाद जो है हेलमेट उतार के एक तरीके से इमोशनली हो गए थे कंधे पे हाथ देख के। इमोशनल हो गए तो थे वो, पता चल रहा है कि बहुत। कितना बड़ा उनके ऊपर रिलीफ हुआ इस बर्डन से। लेकिन मैं इस बात पे गुस्सा, मतलब मैं इस बात पे वो हूँ कि यार आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जिसने 70+ इंटरनेशनल सेंचुरीज है, ठीक है, 50+ एवरेज अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स है। अगर उसको भी टीम में प्रूव करना पड़ रहा है, और उस बंदे ने आज तक वो फिटनेस की वजह से वो बंदा टीम से बाहर नहीं हुआ। अब आप ये अगर देखो यार बंदे अफान, को प्रूव करनी अगर पड़ रही है अपनी एक जगह, बंदा तो एक क्या बंदा है ये? पॉलिटिशियन होता ना, तो अपनी कैप्टेंसी छोड़ने के बाद भी टीम में आके परफॉर्म नहीं करता। फिर वो ये करता। इस सिचुएशन के अंदर कोहली क्या कर सकता था? आउट हो जाता या मैच फंसा के चले जाता उल्टा। उसने आके फिर भी कंट्री खेला अपने। वो चाहता था तो रोहित के खिलाफ फेल करवा सकता था। रोहित की कॉन्स्टेंटली सेकंड फेलियर होती है एज अ वर्ल्ड कप कैप्टन। हाँ बहुत बहुत बुरा हो बड़ा गया था प्रेशर फिर, होता उसके ऊपर ये, लेकिन बहुत कोहली बुरा ने हो गया कहा था। कि भाई कैप्टेंसी पॉलिटिक्स गई भाड़ में, मैं करूंगा कंट्री के लिए परफॉर्म। और पेट्रियोटिज्म आप देख लो, जब ये कोहली की जो क्लास है ना, कैलिबर है, वो मैच कर ही नहीं सकता कोई भी इंडियन बैट्समैन। बहुत दूर दूर तक मैं तो बोलता हूँ कोई कोई नहीं, नहीं कर मुकाबला सकता। ही नहीं है। व्हाइट बॉल मुकाबला क्रिकेट ही में तो वैसे ही वो इंडिया का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन चुके हैं भाई। सीधी सी बात बिल्कुल है। बन और बिल्कुल बन चेजिंग में तो चुके हैं। बोलता वन ऑफ द ग्रेट बोल सकते हैं आप उस चेजिंग के अंदर। आराम से मिल सकते हैं, तो आप आराम ये से देखो, मिल सकते कंट्री के लिए उसने कंट्री फर्स्ट रखी अपनी। उसने ये नहीं बोला कि मेरे साथ जो हो रहा है मेरे साथ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसके पास, लेकिन कोहली ने बोला नहीं भाई, मैं ईमानदार बंदा हूँ, अपने साथ भी इंसाफ करूंगा, अपनी टीम के साथ भी इंसाफ करूंगा, अपनी प्लेसमेंट के साथ भी इंसाफ करूंगा। और उसने हैं। वो बिल्कुल करके ऐसे दिखाया। करके दिखा, बिल्कुल करके दिखा है। तो कोहली इसी बात मास्टर पे, क्लास भाई। होली मास्टर क्लास पे ही हम जो है वो नेक्स्ट आज का एपिसोड में सेशन मिलते हैं आपको। गुड बाय।